दोस्तों, आज पुनः मैं अपने नए पॉडकास्ट में अपने एक पुराने और रोचक संस्मरण को लेकर आया हूँ। आप लोगों ने ब्रेक शब्द का इस्तेमाल फिल्म लाइन में सुना होगा, परंतु मुझे टीचिंग लाइन में ब्रेक दिया था स्वर्गीय श्री डेंजिल शाह जी ने। अत्यंत मितभाषी, मृदुभाषी, ज्ञानी, धर्मभीरु, सहृदय एवं आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे श्री शाह जी। इन्होंने संत जॉन्स नामक एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय गिरिडीह शहर के भंडारीडीह मोहल्ले में स्थापित किया था। वे स्कूल के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर दोनों ही थे। स्थानीय कार्मेल स्कूल में मेरी बड़ी बहन की सहकर्मिणी शिक्षिका मिसेज अहमद की पैरवी पर मुझे यहाँ नौकरी मिली। सर का पूरा परिवार इस स्कूल के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था। हसमुख रेमंड सर अकाउंट संभालते थे। मुझे 375 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। मुझे प्रथम वर्ग का क्लास टीचर बनाया गया। नर्सरी से 5वें वर्ग तक के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। प्रिंसिपल सर की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती ग्रेसी शाह यूँ तो सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की शिक्षिका थी, सर का हाथ भी बटाती थी। माह के अंत में वे ही हमें तनख्वाह के लिफाफे थमाती थी। सर की बहन मिस रीना भी यहाँ शिक्षिका थी। सर आसनसोल के रहने वाले थे। पहले सेंट विंसेंट स्कूल आसनसोल में शिक्षक हुआ करते थे। भंडारीडीह मोहल्ले के लोगों से उनका अच्छा संबंध था। मैडम भी बड़ी मृदुभाषी थी। छोटा सा स्कूल था और हम सब एक परिवार की भांति स्कूल चला रहे थे। टिफ़िन के समय हम सब के सम्मिलित पैसों से एक प्यून हसीना मोहतरमा चाय बनाकर पिलाती थी। बड़ी हंसमुख थी। गर्मियों में गाते हुए आती थी, हसीना को पसीना आ गया। छोटे क्लास में बच्चों को संभालने में शिक्षिका की अच्छी तरह मदद करती थी। हम 3 ही मर्द शिक्षक थे, शेष सारी महिलाएं थीं। इस स्कूल में कार्य करते हुए मुझे कभी नहीं लगा जैसे कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ। स्वर्गीय शमा मैडम मुझे भाई की तरह मानती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद कार्मेल स्कूल से उनकी बेटी शबाना और प्रिंसिपल साहब के बेटे संगीत वहीं आ जाते थे और मैं उन्हें वहीं ट्यूशन पढ़ाता था। हम सारे लोग 3 बार मिलकर पिकनिक भी गए थे। बड़ा आनंद आया था। मेरे हुनर को प्रिंसिपल साहब ने पहचाना और सराहा। मेरी काबिलियत देखकर उन्होंने मुझे सारे क्लासों में साइंस और मैथ्स पढ़ाने का कार्य भी सौंप डाला। स्कूल के बड़े कार्यक्रमों में हिंदी, इंग्लिश नाटक लिखने और उनके मंचन की जवाबदेही भी मेरी ही थी। मंच पर घोषणा भी मैं ही करता था। आज यदि मैं एक सफल शिक्षक हूँ तो इसमें उनका बड़ा योगदान है। किसी को उसकी तकदीर में दर्ज सफलता को पाने से कोई नहीं रोक सकता। देर से ही सही मैंने भी उचित तनख्वाह पर धनबाद में सबसे अच्छे स्कूल में नौकरी पाई। पर मुझे एक ही गिला रह गया। मेरे साथ सेंट जॉन्स स्कूल में कार्यरत 2 शिक्षिकाओं ने चुपचाप अप्लाई करके उस समय नए खुले स्कूल में नौकरी पा ली। मुझे भी बता देती और मेरी भी वहाँ जॉब हो जाती तो उन्हें क्या नुकसान होता। मुझे बाद में शमा मैडम ने बताया कि उन दोनों में से एक ने उनसे मुझे बताने से मना किया था। ऐसे ईर्ष्यालु सहकर्मी मुझे हर जगह मिले। उन्होंने यदि मुझसे छुपाया न होता तो शायद मैं गिरिडीह से बाहर धनबाद नहीं निकलता और अपने माता पिता के अंत समय में उनके पास होता। कभी कभी दुख होता है लोगों की ऐसी मनोवृत्ति देखकर। आशा है मेरा यह संस्मरण आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।